नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की मासूम बच्चियों के अपहरण का ये पूरा मामला है। अगवा की गई दोनों बच्चियां मिल चुकी हैं। कन्या भोजन के बहाने अपहरण किया गया था। कर्फ्यू वाली माता मंदिर से अपहरण हुआ था। भोपाल पुलिस को फिलहाल बड़ी सफलता इस मामले में मिली है। अगवा की हुई बच्चियां बरामद हो गई हैं, मिल गई हैं वो बच्ची। भोपाल की हम बात कर रहे हैं। मासूम बच्चियों के अपहरण का ये पूरा मामला है। दो बच्चियां गायब हो गई थी। कन्या भोजन के बहाने अपहरण उनका कर लिया गया था। कर्फ्यू वाली माता मंदिर से अपहरण हुआ था। भोपाल पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। भोपाल की हम बात कर रहे हैं। कन्या भोजन के बहाने अपहरण दो बच्चियों का किया गया था और इसी मामले में जो है पुलिस ने सक्रियता दिखाई, एक्शन में आई और दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दो बच्चियां कन्या भोजन के दौरान गायब हो गई थी, उनका अपहरण हुआ था। दोनों बच्चियों को जो है दोनों बच्चियां मिल चुकी हैं। प्रशासन की सक्रियता जो है नजर आई शुरुआत से ही और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। दोनों बच्चियां बरामद कर ली गई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कन्या भोजन के दौरान अपहरण दो बच्चियों का हुआ था, कैमरा में भी ये कैद हुए थे। आखिर कहां से बच्चियां मिली, कौन लेकर गया था, जांच में क्या कुछ सामने आया, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और बड़ी राहत की खबर है। पूरे भोपाल की जनता जो है पूरी घटना को लेकर चिंतित थी, क्योंकि नवमी का आज दिन है और नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। शनिवार के दिन ये जो बच्चियां हैं ये कर्फ्यू वाली माता मंदिर, जो भोपाल के सबसे सिद्ध और प्राचीन माता मंदिर देवी दरबारों में से एक है, वहां से ये बच्चियों का अपहरण किया गया था और कन्या भोजन के नाम पर इनका अपहरण हुआ था, जिसके बाद लगातार 2 दिन ये बच्चियां गायब रही थी। और अब नवमी के दिन देर शाम ये कहना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कोलार जो इलाका है भोपाल का, वहां से इन बच्चियों को बरामद किया गया है और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जो संभवतः केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस और तफ्तीश करेगी और जांच पड़ताल होगी। पूछताछ का क्रम जो है वो लंबा चलेगा और उसके बाद ही जो तथ्यात्मक जो बातें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अगर जो अभी सबसे लेटेस्ट जानकारी जो है वो यही सामने आ रही है कि कोलार से इन दोनों बच्चियों को बरामद करने में, वापस हासिल करने में, उनको ढूंढने में, उनको खोज निकालने में पुलिस को सफलता मिली है और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो संभवतः केरल के रहने वाले माने जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। अब इनसे पुलिस आगे पूछताछ करेगी और इस पूरी घटना से जो पर्दा है वो उठ सकेगा कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी प्लानिंग की गई और कैसे बच्चियों को अगवा किया गया और इस दो दिन का जो समय था, इस दौरान बच्चियों को कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया, कहीं उनके साथ कोई अमानवीय घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर भी तमाम जो सवाल हैं वो हो रहे हैं और इन बच्चियों का मेडिकल भी जो है वो अब पुलिस के द्वारा कराया जाएगा और सभी तरीकों की जो पुष्टि है और जांच पड़ताल और जो कार्रवाई होती है कानूनन तौर पर वो पूरी करने के बाद इन्हें इनके माता पिता को, जो बच्चियां हैं उनको उनके माता पिता को सौंपने का काम किया जाएगा। तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया था और लगातार पुलिस की टीमें जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर तलाश कर रही थी। जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको लगातार खंगाला जा रहा था और उसी के जरिए पुलिस ने एक पूरा रूट मैप बनाने का काम किया और आखिरकार बच्चियों तक पहुंचने में पुलिस को ये सफलता मिली है और बच्चियां गायब हुई और उसके 2 दिन के भीतर ही बच्चियों को पुलिस ने जो है वो सुरक्षित अपने एक बार फिर से कब्जे में ले लिया है। तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है और लगातार लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि माँ दुर्गा का जो है वो बहुत पावन और पवित्र त्योहार चल रहा है, ऐसे में बच्चियां जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो उन तमाम लोगों की प्रार्थनाएं भी जो है वो माता रानी ने सुनी है और जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित रूप से वापस मिल गई हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में सत्ता बरकरार रखने के लिए सीएम बघेल ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी दाव चल दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर किसानों से कर्ज माफी का वादा किया।
शर्त बस इतनी है कि उन्हें दोबारा सत्ता में लाया जाए। प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे बघेल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसान कर्ज माफी की जाएगी। आज हमने चौथी घोषणा की, यानी छत्तीसगढ़ की जनता को 4 गारंटी दी। सीएम बघेल को कर्ज माफी की घोषणा के साथ ही विपक्ष के वार का पहले से अंदेशा था, लिहाजा उन्होंने साफ कर दिया जैसे पिछली बार किया था वैसे ही इस बार भी करेंगे। किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसान जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये किसानों को मजबूत करने का ही नतीजा था कि कोरोना काल में तमाम राज्यों में मंदी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। उन्होंने लगे हाथ उद्योगपतियों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। माफी कर रहे हैं, हमार फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। हमार फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमार फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। हमार फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। जैसे ही सीएम बघेल ने किसान कर्ज माफी की घोषणा की, बीजेपी बिफर पड़ी। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट और बयान सामने आने लगे और फिर शुरू हुआ बघेल सरकार को पिछला चुनाव वादा याद दिलाने का सिलसिला। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक्स पर लिखा, पिछली बार भी किसान कर्ज माफी के धोखे से सरकार बना ली थी, जबकि 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। किसान विरोधी सरकार ने ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ ने एक्स पर लिखा, घोषणा वीर अगले 5 साल के लिए गुब्बारा छोड़ते रहे, बहनें घोषणा वीर गैंग को बिठाकर गुब्बारे फोड़ती रहीं। सांसद संतोष पांडे ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया, तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, पिछले चुनाव में गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। इन्होंने संकल्प लेकर के अंजुली में हाथ में गंगा जल लेकर के कहा था, घोषणा किया था कैमरे के सामने कि हम शराब बंदी करेंगे। बंदी तो दूर, भट्टियों की संख्या बढ़ गई कोरोना काल में, कोविड काल में, बल्कि लोगों को घर पहुंच सेवा दी गई। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार शंख ढपोल है, ये केवल कहती है, करती वर्ती कुछ नहीं। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। उधर किसान कर्ज माफी पर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए हर वो चीज गुब्बारा है जो जनता के फायदे के लिए होती है। पार्टी के लिए हर वो चीज गुब्बारा है जिससे प्रदेश की जनता का फायदा हो और किसानों का फायदा हो। जब हमारी सरकार 5 साल पहले बनी थी तो भूपेश बघेल जी ने ओथ लेते ही सबसे पहला काम, जो वादा 10 दिन में पूरा करने का किया था, हमने महज कुछ घंटों में किसान का कर्ज माफ करने का काम किया। उस समय करीबन 17 लाख किसान छत्तीसगढ़ में थे। आज 5 साल बाद वो नंबर बढ़ के 24 लाख हो चुका है। रकबा बड़ा है जहां पे खेती होती है। हमारे यहाँ जो पलायन होता था वो कम हो गया है, अब लोग वापस आ रहे हैं और खेती कर रहे हैं। मुंगेली के लोरबी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने कर्ज माफी की सीएम भूपेश बघेल की घोषणा और उसको लेकर बयान दे रहे कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। अरुण साफ ने कहा कि कांग्रेस साल 2018 में जो वादे कर छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई थी उसे आज तक पूरा नहीं किया, ऊपर से इस बार भी नए नए वादे कर रहे हैं जो एक छलावा है। आज 2018 का कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रलाइज बैंक के कर्जे माफ नहीं हुए किसानों के, न शराबबंदी हुई, न 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनी, न 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, न रोजगार मिला,
न 4 सिलेंडर मुफ्त मिला लोगों को। एक भी वादा 2018 का भूपेश बघेल पूरा नहीं कर पाए। फिर से झूठ का पुलिंदा लेकर फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने का कोशिश कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, जान गई है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भूपेश बघेल किसी जमाने में बीजेपी नेता रहे मौजूदा कांग्रेस नेता अनंत कुमार साय ने अरुण साव और रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं। अनंत कुमार ने कहा कि रमन सिंह से लेकर अरुण साव समेत कई बीजेपी नेताओं का कर्ज माफ हुआ, फिर वो सवाल कैसे उठा सकते हैं। अनंत कुमार साय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है, इस घोषणा को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी किसान परिवार से संबंधित रहे हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का और भूपेश जी ने अभी तक जिन बातों को कहा है उसको पूरा किया है। और ये जो किसानों की कर्ज माफी की बात है, ये कर्ज माफी होगी और इससे किसानों का बड़ा लाभ होगा। किसान इससे बड़े गदगद हैं, बहुत आह्लादित हैं। मैं समझता हूँ ये जो निर्णय है सरकार ने किसानों को ऊपर उठा करके और उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया है। अच्छा, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि पिछली बार भी किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ था, बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था। इस बार भी जो है सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अरे ये क्या सवाल उठाएंगे बीजेपी वाले? मैं समझता हूँ इनका भी तो कर्जा माफ हुआ था। जिनका कर्जा माफ हो गया और जिन्होंने कहने के बाद भी कोई काम नहीं किया इस कर्जे के संबंध में, उनको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। वो भी स्वयं अपना कर्जा माफी करवाए थे, वो कैसी सवाल उठा सकते हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया अपने शासनकाल में। जो जो बातें कही वो सबका धरा रह गया, सबको आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। और इस सरकार ने जो कहा है उसको पूरा किया है, इसका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा। तो ये है अनंत कुमार साय और इनका कहना है कि जिन लोगों ने खुद अपना कर्जा माफ करवाया है, जिन्होंने कर्जा माफी का लाभ लिया है, वो सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो देखना ये है कि कर्जा माफी के बाद जो सियासत की घोषणा के बाद जो सियासत शुरू हुई है वो कहां तक जाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसके एवज में बीजेपी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। मुंगेली में कांग्रेस में भी नाराजगी देखी गई, जहां आज पार्टी नेता अंबालिका सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफा भेज दिया और कहा कि तमाम सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम होने के बावजूद पार्टी ने मुझे दरकिनार कर दिया। अंबालिका सिंह बिल्हा विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार थी। फिर वो 5 पैनल में जिला जाएगा, 3 पैनल में जिला से फिर प्रदेश जाएगा और उसके बाद सारे सर्वे में नाम रहना चाहिए अच्छे से। और ये सारे मापदंड में मैं खरा उतरी हूँ, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रही है मेरे तरफ से। सारे मापदंड में खरा उतरने के बावजूद भी मेरा टिकट इस बार फिर काट दिया गया, ये समझ से परे है। अब इसको हम किस चीज़ से जोड़ के देखें ये हमारा समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर हमारे बीच में भेजा गया है जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाया। आज उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हम किस मन से उनके लिए उस जनता के पास हम उसके लिए वोट मांगने जाएं। मुंगेली कांग्रेस के एक और नेता सागर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर योगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे सागर सिंह ने भी लोरमी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी पेश की थी और टिकट ना मिलने से इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस को हराने का दावा भी कर दिया। सागर सिंह के जोगी कांग्रेस में शामिल होने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। लोरमी विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कांग्रेस की तरफ से थानेश्वर साहू मैदान में हैं, तो वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जोगी कांग्रेस के टिकट पर सागर सिंह मैदान में नजर आ सकते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से और हमारे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य इस्तीफा देकर आज मैं अपने जोगी कांग्रेस में हमारी आदरणीय रेणु जोगी जी के, आदरणीय बड़े भैया अमित जोगी जी के बहुत उत्साह है। देखिए लोरमी में इस बार सिर्फ एक लड़ाई है, लोकल वर्सेस बाहरी की लड़ाई है। इस बार फिर से मुझे कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने जो है संघर्ष की कीमत नहीं समझी। एक बार फिर से पैराशूट प्रत्याशी उतारा है लोरमी में कांग्रेस पार्टी ने, और ये सभी लोरमी वासियों के हक की लड़ाई में लड़ रहा हूं कि इस बार लोरमी में बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। भिंड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया। जहां चुनावी मैदान में उतरे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिले के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। भिंड के लिए स्वीकृत सैनिक स्कूल को मालनपुर के पास ले गए, जो कि भिंड की जनता के साथ न्याय नहीं है। इस बार कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भिंड की 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं शिवराज सिंह जी के बारे में, नरेंद्र तोमर के बारे में कहना चाहता हूं कि वो चंबल एक्सप्रेस वे कहां गया जो आने वाला था श्योपुर से, जो शिवराज सिंह कहते थे कि ग्वालियर वाली रोड से बरही पे आके मिलेगा। चंबल एक्सप्रेस वे का क्या हुआ? नरेंद्र तोमर नेता हैं और चंबल एक्सप्रेस वे का प्रभाव मुरैना में भी है और भिंड में भी है। ग्वालियर में 12 केंद्रीय विद्यालय हैं, ग्वालियर में, भिंड में 1 केंद्रीय विद्यालय। हम लोगों ने डिमांड करके सैनिक स्कूल लाए और कहां चला गया? सैनिक स्कूल ले गए आदरणीय श्रीमान नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री, जहां रिठौरा कला पे उनकी जमीन है 200-250 बीघा, उस पे जाके उन्होंने मालनपुर के बगल से भिंड जिले में स्थापित करा दिया। राजधानी रायपुर के माना में बंगाली समाज का बनाया पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वृंदावन के पागल बाबा मंदिर की तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया। आप भी देखिए इस भव्य पंडाल की शोभा। बिल्कुल, देखिए माना का ये पंडाल देखिए आप कितना भव्य बनाया गया है और वृंदावन की तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है और करीब 60 सालों से यहाँ पर दुर्गा जो है वो बिठाई जाती है। तो पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि ये खूबसूरत पंडाल आपको दिखाएं, कितना ये भव्य पंडाल है। उसके बाद अंदर जो देवी की जो मूर्ति होती है वो अपने आप में अट्रैक्शन का केंद्र होती है और जो है अब हम आपको भीतर लेके चलते हैं कि भीतर किस तरह का नजारा है। और आप देखिए यहाँ पर एक और चीज है, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इसरो तो है ही, इंडिया और भारत दोनों ही लगाकर यहाँ पे रखा गया, क्योंकि जिस तरह से सियासत चल रही है तो आजकल सिर्फ इंडिया नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि आप एक पार्टी के विषय इसके हो गए हैं, तो भारत भी बगल में लिखा गया है, तो इस चीज का भी ध्यान रखा गया। लेकिन मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, ये जो देवी की मूर्ति है कोलकाता से कारीगर आते हैं और वो यहाँ पर जो है वो देवी की मूर्ति तैयार करते हैं। तो ये भव्य पंडाल आप देखिए, भीड़ है काफी और मैं इस भीड़ के बीच में आपको कोशिश करती हूँ कि माता के जो है वो दर्शन करवा सकूं। और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र से मैं कहूंगी कि आपको देखिए, आप देखिए किस भव्य तरीके से यहाँ पर दुर्गा पूजन किया जा रहा है और क्या खूबसूरत नजारा है। और एक जो थाप है और जो बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा की जाती है और माता की मूर्ति देखिए, दुर्गा तो रहती है, काली और सरस्वती भी रहती है, इसके साथ ही गणपति भी बिठाए जाते हैं और कार्तिकेय भी बिठाए जाते हैं। तो ये पूरा भव्य पंडाल है और आप देखेंगे कि आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है जो कोलकाता और बंगाल में खासतौर पर बजाया जाता है उसे बजाया जा रहा है। यहाँ पे दशहरे को लेकर और यही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है और पूरा मेले का वातावरण है। नवरात्र का आज अंतिम दिन है। देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं पंडाल। नवरात्र के अंतिम दिन गरबा नृत्य भी हुआ। माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज गरबा का अंतिम दिन है और पूरी रात भक्त झूमने को तैयार हैं। मुंगेली में धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आज नवमी पर विशेष पूजा अर्चना, 9 दिन भक्ति भाव से पूजा के बाद ज्योति ज्वारों का विसर्जन किया जा रहा है। दर्शन के लिए भारी भीड़ भी उमड़ रही है। मुंगेली की तस्वीरें, धूमधाम से नवरात्रि
मनाई जा रही है। नवमी पर आज नवमी का दिन है और विशेष पूजा अर्चना हो रही है। दर्शन के लिए भारी भीड़ भी मंदिरों में उमड़ रही है। अंतिम दिन है नवरात्र का, बेहद ही खास। बस्तर दशहरे का प्रमुख रस्म मावली परखाव पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। दंतेवाड़ा से आई मां मावली के डोली को दंतेश्वरी माता ने भव्य स्वागत किया। दोनों देवियों के मिलन को कहा जाता है मावली परखा। बस्तर राज परिवार के सदस्य पहुंचते हैं परखाने। पूरे आतिशबाजी के साथ माता की डोली को ले जाया गया दंतेश्वरी मंदिर। इस रस्म में बस्तर राज परिवार के साथ राजगुरु और अधिकारी शामिल हुए। एक सप्ताह के बाद बेटी की विदाई जैसी विदा होगी मां मावली माता दंतेवाड़ा। मावली परघाव के रस्म को देखने हजारों भक्त पहुंचे हैं। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आयोग ने